आज सीमा बहुत उदास थी। वो घर गई तो देखा सोहम पढ़ रहा है। उसने उसे देखकर अपने हाथों में पकड़ा प्रिंसिपल का लेटर छुपाया और वो सीधे रसोई में घुस गई। सोहम सीमा की इकलौती औलाद है और उसके पति का 6 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। उसके पति सरकारी नौकरी में थे, इसलिए उनकी जगह सीमा को जॉब मिल गई थी। रात को खाना खाते वक्त सोहम ने पूछा, माँ, प्रिंसिपल ने क्या कहा? उसने उसे खाने का एक कौर खिलाते हुए कहा, प्रिंसिपल ने कहा आपका बेटा बहुत होशियार है, उसे घर में ही पढ़ा लो। क्या माँ, सर ने ऐसा कहा? हाँ बेटा, कल से मैं ही तुझे पढ़ाऊंगी। अब उसने सोहम का एडमिशन ओपन में करवा दिया। वो ऑफिस जाने से पहले उसे काम देकर जाती और फिर ऑफिस से आने के बाद उसे पढ़ाने बैठ जाती। सोहम के साथ उसकी मेहनत रंग लाई और वो 9वीं में किसी तरह से पास हो गया और इसी तरह 10वीं 12वीं में भी सोहम पास होता गया। अब उसने उसके कॉलेज का फॉर्म भी ओपन से ही भरवा दिया और साथ में उसे मोबाइल हार्डवेयर का कोर्स करवाना शुरू करवा दिया। एक दिन सोहम ने अपनी सूझबूझ से मोबाइल बना लिया। वह अपने इस परिश्रम पर हैरान था। फिर उसने अपने एक दोस्त की मदद से उस मोबाइल की ऑनलाइन वीडियो यूट्यूब पर डाल दी और देखते ही देखते उसे लाखों लाइक मिलते चले गए और भाग्य से एक कंपनी ने उसके मोबाइल का डिजाइन खरीद लिया और उसे बहुत सारे मोबाइल के ऑर्डर मिलने लगे। वो कॉलेज भी पास कर गया, पर सोहम के साथ अत्यधिक मेहनत ने सीमा के शरीर को बहुत दुर्बल कर दिया था। अपनी सेहत को नजरअंदाज करने के कारण वो अपने बेटे की तरक्की ज्यादा दिन तक नहीं देख सकी और स्वर्ग सिधार गई। आज सोहम की अपनी खुद की मोबाइल कंपनी है जिसका नाम उसने सीमा एंटरप्राइज रखा है। उसने अपना बंगला खरीद लिया। आज उसका पूरा सामान पुराने घर से उठाया जा रहा है और जब सभी सामान उठा लिया गया तो एक मजदूर ने उसे एक लकड़ी का डिब्बा पकड़ा दिया। उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें उसकी माँ का कुछ सामान और एक लेटर पड़ा था। उसने लेटर खोला तो देखा कि वो उसका सस्पेंशन लेटर है जो उसके स्कूल ने दिया था, जिस पर लिखा था, अत्यधिक नालायकी के कारण हम सोहम को नहीं पढ़ा सकते, कृपया इसे घर ले जाएं। अब सोहम की आंख से आंसू बहने लगे। उसे अपनी माँ की हिम्मत पर गर्व होने लगा। आज 5 साल बाद उसे अपने स्कूल के सालाना जलसे में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया तो उसने उन बच्चों को अपनी कहानी सुनाई तो सबके मुंह से यही निकला कि नालायकी में भी हुनर छुपा होता है, बस उसे कोई तराशने वाला इंसान चाहिए। और वो एक माँ हो तो कौन उस बच्चे की तरक्की को रोक सकता है। साथ ही उसके स्कूल के शिक्षक को भी किसी बच्चे को नालायक कहकर उसका हौसला नहीं तोड़ना चाहिए। क्या पता कल वो बच्चा किस कामयाबी की चोटी पर पहुंच जाए। हे व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी। आई होप आप लोग को स्टोरी बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। मैं हर वीक कोशिश करूंगी आपके साथ में एक नई स्टोरी शेयर करने की, तो प्लीज़ मोटिवेट मी विद योर कमेंट्स, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।